हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम ममता है, मैं गोवा में रहती हूँ। हमारी फैमिली में मेरे पापा, मम्मी, मेरे एक चाचा जिनकी अभी जल्दी शादी हुई है, मेरा छोटा भाई कनक है जिसकी उम्र 18 साल है, मेरी उम्र 20 साल की है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ और फिगर ऐसा है कि कोई भी लड़का मुझे देखकर बिना वे सब काम किए नहीं रह सकता। मैंने अपने चाचा चाची को बहुत बार वे सब काम करते हुए देखा था, पर मैंने कभी किसी के साथ वे काम नहीं किया था। अब मैं कहानी पर आती हूँ। बात कुछ महीने पुरानी है। मैं रोज की तरह कॉलेज में आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। मम्मी पापा एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मैं उस दिन कॉलेज से जल्दी आ गई थी। मेरे भाई को यह सब पता था। उसके 12वीं के बोर्ड पेपर चल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो मैं उनसे पूछने उसके कमरे में गई तो वह बेड पर लेटकर पढ़ाई कर रहा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था तो मैं बिना खटखटाए अंदर चली गई, पर कनक मुझे देखते ही डर गया और एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने पूछा कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो उसने डरते हुए जवाब देकर कहा कि वह लोग बाहर गए हुए हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। बात क्या होगी, बस पेपर की टेंशन है। मैंने कहा टेंशन मत लो, पेपर अच्छा होगा, और फिर उसके कमरे से बाहर आ गई। मुझे लग रहा था कि कुछ कनक मुझसे छिपा रहा है। अगले दिन उसका पेपर था तो वह पेपर देने गया हुआ था। मेरी कॉलेज की छुट्टी थी। मम्मी ने मुझे कनक का कमरा साफ करने को कहा। मैंने उसका कमरा साफ कर रही थी, तभी मैंने देखा कि उसने अपनी बुक्स बेड पर ही छोड़ दी थी। तो मैंने बुक्स उठाई और उसकी अलमारी पर रखने लगी। तभी उनमें से एक बुक नीचे गिर गई। मैं तो देखकर हैरान रह गई। वह एक गंदी किताब थी। उसमें काम करने के बारे में बताया गया था। फिर मेरे समझ में आया कि जब मैं एक दिन पहले कमरे में गई तो वह इस तरह डर क्यों गया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, पर मेरे मन में मेरे भाई कनक के लिए भावनाएं बदलने लगी। हमारे यहाँ लड़कियां सिर्फ सूट ही पहनती हैं, तो मैं अब कनक के सामने बिना दुपट्टे के जाना शुरू कर दिया। मैं भी उसको देखना चाहती थी, पर वह कुछ नहीं बोला। इस तरह कई दिन गुजर गए, पर वह गोल गोल मोटे मोटे संतरों को देखता और घूरता था। अब मुझे मजा आने लगा, पर तब एक कमरे में मन में वह सब काम करने का इरादा नहीं था। फिर एक दिन अचानक किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, तो मम्मी और पापा को वहां जाना पड़ा। उस दिन मैं और कनक में अकेले थे। दिन में जब मैं कॉलेज से आई तो अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि कनक छुपकर मुझे कमरे के बाहर से देख रहा है। मैंने भी अपनी कुर्ती थोड़ी ऊपर को की, जिससे मेरे पेट नजर आने लगा, और फिर मैं सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर में कनक अंदर आया और देरी से मेरे बेड पर आकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, पर मैं तो जग रही थी। मैंने कहा, भैया क्या हुआ, यहाँ कोई काम है? तो वह बोला, काम तो तुझे पता ही है, जिसके लिए तुम इठलाती चल रही हो। मुझे सब पता है, तुम क्या करना चाहती है। मैंने कहा, क्या कहना चाहते हो? पहले दरवाजा बंद कर लूं? रुक, फिर बताता हूँ तुझे। फिर वह जल्दी से दरवाजा बंद करके आया और बोला कि मैं तुम्हारे साथ एक जोरदार क्रिकेट मैच खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा, लेकिन भाई मैं तो आपकी बहन हूँ, ऐसा मत करो, और मैं अभी वो सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर वह कहाँ मानने वाला था। फिर उसने मस्त वाला क्रिकेट खेला, खूब खेला खेला चौका लगाए। मैं पहली बार खेल रही थी, मैंने भी आज खूब खेला और मजा लिया। अब मैं हर रोज मौका देखकर ऐसे ही अपने भाई के साथ एक मस्त वाला क्रिकेट खेलती हूँ। रियल में हमने गेंद बॉल वाला क्रिकेट खेला था। पहले हमें मम्मी नहीं खेलने देती थी। उस दिन मम्मी पापा नहीं थे। उसके बाद हमको मम्मी मना नहीं करती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जरूर बताएं
कि स्टोरी के विषय में आपकी क्या राय है। आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।